Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब। और आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं दिन की शुरुआत की। दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो डाला और काफ़ी सारे लोगों ने बहुत ही उसके ऊपर नेगेटिव कमेंट किए और उसमें उन्होंने कहा कि फेक न्यूज़ है, ये है, वो है। तो आई वॉज़ वेरी शॉक्ड कि लोग केवल और केवल अपने बारे में जानना चाहते हैं, केवल अपने बारे में अच्छा सुनना चाहते हैं, लेकिन वो रियलिटी को अडॉप्ट नहीं करना चाहते कि रियलिटी क्या है। मैंने न्यूज़ डाली थी, न्यूज़ के बीच में एक ट्वीट का जो है मैंने एक स्क्रीनशॉट डाला था, उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। बाई मिस्टेक हो सकता है कि किसी आवेश में या किसी गलती से उस वीडियो में मुझसे ये बोला गया कि दिल्ली से टोरंटो 1 अगस्त से शुरू हो रही है, या कुछ और बोला गया। उस मिस्टेक को नज़रअंदाज ना करते हुए उस जो न्यूज़ के अंदर अच्छी खबरें थी, जो पॉजिटिव खबरें थी, वो लोगों ने निगलेक्ट करके एकदम से सारा कुछ कहना शुरू कर दिया। फेक न्यूज़ है, आपको पता नहीं है, ये है, वो है। चलो मान लिया, मैं मान लेता हूँ आपकी बात, मुझे कुछ पता नहीं है। लेकिन जिन्हें पता है, क्या उन्हें ये पता है कि जो हालात इस समय एयर इंडिया, एयर कनाडा या कनाडा से रिलेटेड हैं, उन हालातों का जायज़ा हम लें तो देखते हैं कि पिछले कितने महीने से हर चीज़ के लिए कन्फ्यूज़न पैदा हुई है। अभी मैं एक स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इस स्क्रीनशॉट को ध्यान से देखिए। यहाँ पे लिखा तो है कि 1 अगस्त से इंडिया की जो फ्लाइट जा रही है कनाडा के लिए, जो पहले 29 जुलाई से शुरू होगी, है ना। लेकिन साथ में एक लाइन पड़ी है आपने नीचे कि इंडिया के अंदर किया गया RT-PCR टेस्ट इज़ नॉट एक्सेप्टेड। अब आप बताइए, इस न्यूज़ पे आप क्या कहेंगे? इसकी भी कन्फ्यूज़न दूर करता हूँ मैं। ये जब हम लोग एयर कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट पर आते हैं, ये देखिए, ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट के अंदर सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। हालांकि यहाँ पे लिखा गया है कि इंडिया और पाकिस्तान के जो RT-PCR टेस्ट है एक्सेप्टेड नहीं है, लेकिन जैसे ही फ्लाइट शुरू होंगी, उम्मीद है कि यहाँ पे ये स्टेटस भी हट जाएगा। किसी तरीके से पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर खबर जो है ना एक दूसरे से गुथी हुई तो है, लेकिन उलझी हुई भी है। उलझने ज़्यादा है। कारण यह है कि लोग जो हैं इस बात को समझना नहीं चाहते, एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, वो रियलिटी को जानना नहीं चाहते, क्योंकि दे आर डेस्परेटली वेटिंग फॉर द टाइम दैट दे शुड मूव टू कनाडा एज सुन एज पॉसिबल। लेकिन हालात को समझना भी बहुत ज़रूरी है। खबर पढ़ें, उसे ध्यान से सोचें, समझें कि इस इंसान ने क्या कहा है, इस न्यूज़ में कहा क्या गया है, उसकी डेप्थ को पढ़ें। मैंने उसी वीडियो को 10 बार रिवाइंड करके मैंने बार बार देखा कि यार ऐसा क्या बोला गया कि लोग इतना रिएक्ट कर रहे हैं। मैंने ये देखा कि उस न्यूज़ के अंदर इतना सब कुछ बोला गया है कि इतनी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। और वो जो न्यूज़ है लास्ट में, जो मैंने स्क्रीनशॉट भी डाला है, क्योंकि वो स्क्रीनशॉट मैंने नहीं बनाया, वो स्क्रीनशॉट ट्वीट से लिया, ट्विटर से, जो उनकी ट्वीट है एयर कनाडा की। तो जब मैंने साथ में प्रूफ दे दिया, तो जो बात कहीं बोली गई है, चाहे वो गलती से बोली गई है, तो उसे तो वैसे नज़रअंदाज कर देना चाहिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ दोस्तों, जो भी लोग इस समय डेस्परेटली वेट कर रहे हैं टाइमिंग का कि कब कनाडा के डायरेक्ट फ़्लाइट शुरू हो, तो अभी उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। आप उसे फाइनल मत मानिए, क्योंकि एक जगह तो ये भी बोला कि सरकार ने अभी तक इसके बारे में कोई भी टिप्पणी नहीं दी, कोई भी राय नहीं दी। आप ये भी देखिए, आप ये देखिए कि जिस दिन 22 जून थी,
जिस दिन कनाडा गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से एक बहुत बड़ा एक स्टेटमेंट दिया था, लाइव, बाकायदा लाइव स्टेटमेंट होता, उनके 3 मिनिस्टर जो है ना ऑनलाइन आकर बोल कर गए थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, लोगों को यही कन्फ्यूज़न रही कि 5 जुलाई को शायद बैन हट रहा है, डायरेक्ट फ़्लाइट जा सकती है, स्टूडेंट जा सकते हैं, ये है वो है। सरकार के सामने कितना अनुरोध किया गया इसे क्लियर करो, लेकिन क्या उन्होंने क्लियर किया था? उन्होंने सिर्फ यही कहा था कि ट्रैवलर्स आ सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद जो लोग कैनेडियन सिटीजन हैं, PR हैं या वर्क परमिट वाले हैं वो आ सकते हैं। तो जब 5 जुलाई तक आई, कई लोगों के दिल टूटे उस दिन भी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जिन खबरों को जहाँ जहाँ से देखकर, सोर्स देखकर कर रहे हैं या देख रहे हैं, हम थोड़ा आगे जाकर सोचते हैं, आगे जाकर रिसर्च कर आपके सामने वीडियोस लेके आते हैं। वो हमारा हार्ड वर्क होता है। आप उसे ऐसे ही फेक न्यूज़ कहकर या इस तरीके से कहकर आप उसे मत क्रिटिसाइज़ कीजिए। क्रिटिसाइज़ करना है तो कोई बात नहीं, हम वो भी एक्सेप्ट करते हैं। जहाँ हमारी गलती है हम मान लेते हैं, लेकिन हम आपके लिए ही काम कर रहे हैं, आपकी सहूलत के लिए ही काम कर रहे हैं। और इंसान अपना काम करता है, खुदा थोड़ी है, बंदा है। बंदा अगर अपना काम कर रहा है, उसमें कहीं कोई दिक्कत आ गई, कोई मिस्टेक हो भी गई, तो उसे नज़रअंदाज करके आगे बढ़ना चाहिए। हमें आगे की सोचनी चाहिए। यही आप लोगों से अनुरोध है। आप इतने समझदार लोग हैं, इतने पढ़े लिखे लोग हैं, इतने जेंटल कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, तो ये तो छोटी छोटी बातें हैं। इतनी सब बातों के ऊपर ध्यान ना देकर आप रियल न्यूज़ के ऊपर ध्यान दीजिए। जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उसमें से निकालिए, उसके ऊपर ध्यान दीजिए। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है। फ्री वीज़ा एडवाइज़र, आप इसका बैकग्राउंड उठा के देखिए। मैं 19 कंट्रीज़ विज़िट करके आया हूँ और हमेशा ही मैंने पहले दिन से, जब से मैंने ये चैनल बनाया, अभी मेरे को 2-3 महीने हुए हैं चैनल बनाए हुए, काम शुरू किए हुए, तो मैंने हमेशा एक ही चीज़ कही है। इस चैनल को शुरू करने का एक ही मेरा मोटिव है कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपके सामने हर वो चीज़ का सोल्यूशन ला सकूं जो एजेंट करने में आपसे पैसे मांगते हैं। अभी सर्बिया के बारे में जो भी जितना भी पैकेज कॉस्ट है, ये सब के बारे में मैं नई वीडियो डालने वाला हूँ जल्दी। आप अगर सर्बिया के रास्ते वाया जाना चाहते हैं, क्यों जाना चाहिए, सभी मैं आपके सामने रीज़न रखूँगा। लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखिए। मैंने हमेशा कोशिश की है। और हाँ, कल मेरे पास कम से कम 20 जो फ़ोन आए होंगे जिसमें मैंने क्लियर किया कि लोगों ने जब सवाल मुझसे पूछे तो मैंने उनको क्लियर किया सब कुछ। आप उनके थैंक यू के जवाब भी देख सकते हैं, मैं उसके भी आपको शेयर करता हूँ अभी। तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं कोई यहाँ पर आप लोगों को गुमराह करने के लिए नहीं बैठा हूँ। मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए सही इन्फॉर्मेशन आपके सामने लाने के लिए बैठा हूँ। तो कम से कम आप रियलिटी को भी एक्सेप्ट कीजिए, ये आपसे रिक्वेस्ट है। विश यू ऑल द बेस्ट। भगवान करे आपकी यात्रा मंगलमय हो, आप खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, आबाद रहें। और मैं तो परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि 20 जुलाई से ही शुरू हो जाए एयर कनाडा। मुझे इस बात का बहुत खुशी होगी, क्योंकि ये बहुत ही एक सेंसिटिव मामला है। इसलिए इस मामले में बहुत कुछ चीज़ें आगे पीछे हो जाती हैं। तो अभी सरकार का, अभी भी मैं कह रहा हूँ कि सरकार का कोई ओपिनियन नहीं आया है, अभी भी कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उन्होंने तो सिर्फ एक ट्वीट ही डालना है। आप क्या कर लेंगे यहाँ से। तो फिर भी परमात्मा से अरदास है कि आप सभी लोगों के लिए की इच्छाएँ जल्दी पूरी हो। इसी मंशा के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट।